और बड़ी खबर आपको बता दें, एक और इजराइल पर ईरान भड़का हुआ है। इजराइल को खुली धमकी मिली है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल पर एक्शन जरूरी है। इजराइल को अपराधों की सजा देनी होगी। आईडीएफ के अपराधों का समय रहते जवाब जरूरी है। तो ईरान कूद गया है और धमकी दे डाली इजराइल को कि इजराइल पर एक्शन जरूरी है। जी हां, ईरान की तरफ से धमकाया जा रहा है इजराइल को, और ऐसे में सुरंगों में आईडीएफ का कमांडो दस्ता एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। 130 सुरंगों के प्रवेश द्वार कर दिए गए हैं तहस नहस, यानी आईडीएफ का गाजा के अंदर बड़े पैमाने पर ग्राउंड और टनल ऑपरेशन जारी है। हमास की जंगी पोस्ट चुन चुन कर की जा रही है ध्वस्त। 80 मीटर गहरी सुरंग में पहली बार घुसे हैं आईडीएफ के कमांडो। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया है। और देखिए, यही सबसे बड़ा खतरा, यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स के सामने जो सुरंगें हैं। लेकिन अभी तक हुआ क्या है? आईडीएफ का दावा यह कि 130 सुरंगों का अभी तक तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। 1170 टनल इस वक्त बाकी है, क्योंकि कहा जाता है 1300 के आसपास टनल है जो गाजा मौजूद है। आईडीएफ का और क्या दावा है? सुरंगों के प्रवेश द्वार को नष्ट किया गया है, 130 एंट्री पॉइंट्स को ध्वस्त किया गया है, 87 हमास पोस्ट को तबाह किया गया है, हमास का बुनियादी ढांचा बर्बाद किया गया है। अब सुरंगों में मिला क्या है? सुरंगों का मैप मिला है, कहां से कहां तक ये फैली हुई है। बंकर्स की लोकेशन भी बाकायदा इनके जरिए मिली है। गोला बारूद का भंडार, हथियारों का जखीरा जो छुपा कर रखा गया था हमास की तरफ से, वो बरामद हुआ है। खाने पीने का भंडार मिला है, ऑक्सीजन का इंतजाम भी मिला है। वो ऑक्सीजन जो गाजा वासियों के लिए भेजी गई थी, वो टैंकर्स हमास ने अपने लिए कैसे इस्तेमाल किए मिला। सुरंग नेटवर्क कितना फैला है, यह भी आप फटाफट जान लीजिए। 500 किलोमीटर का दायरा है जो कि गाजा में फैला हुआ है सुरंगों का। जमीन के अंदर जाल 80 मीटर की गहराई तक है। कई सुरंगें, 1300 के आसपास टनल है, जो कि जानकारी सामने आ रही है। तो सुरंग नेटवर्क किस तरह का बना रखा है हमास के लड़ाकों ने, ये हमने आपको बताया। अब 60 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट से जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि सभी सुरंगों की तबाही का मतलब हमास की हार है। सिंह साहब, अगर ये बताया जा रहा है कि 1200 के करीब टनल अभी और बचे हैं और ये इसका खात्मा ही इजरायली डिफेंस फोर्स का एकमात्र ऑब्जेक्टिव नजर आ रहा है, तो क्या ऐसा है? अगर टनल खत्म हो गई तो हमास हार जाएगा? देखिए निधि जी, ये बात आईडीएफ कह रहा है, आजकल बहुत नैरेटिव वॉरफेयर भी चल रहा है, लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन के साथ एक गुरिल्ला फोर्स भी है, तो उसको बहुत गहरा सेटबैक लगेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमास कुछ सालों के लिए, हो सकता है एक आधे साल के लिए हमास थोड़ा डोरमेंट हो जाए, वो साउथ में रीग्रुप करे, लेकिन अगर उसके पास वहाँ की पॉपुलेशन की सपोर्ट हुई तो वो दोबारा से उभर कर आएगा। इसलिए जरूरी है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, सऊदी अरेबिया खास तौर पे कोशिश कर रहा है कि किसी तरह की शांति वार्ता की जाए। इसका जो आखिरी हल है वो टनल्स की बर्बादी में नहीं है, वो एक दूसरे के साथ बैठकर जो बंधक है उनको रिहा करने में है और किसी तरह का समझौता कर लेने में। वही हल लॉन्ग टर्म में काम आ सकता है। ठीक है।